साल 2023 की एक गर्म शाम अजय, एक युवा साहसी फोटोग्राफर, ने अपने दोस्तों के साथ एक अनजान जंगल की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। ये जंगल, जो पहाड़ी इलाके में बसा था, हमेशा से रहस्यमय माना जाता था। अजय ने सुना था कि इस जंगल में कई अद्भुत जानवर और पौधे हैं, लेकिन उसके बारे में कई अजीब कहानियां भी प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात में अजीब आवाज़ें आती थी और कई लोग रात में लौटकर नहीं आते थे। अजय और उसके दोस्त सुमित और रिया ने उस जंगल में कैंप करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने कैमरे, टेंट और ज़रूरी सामान एकत्रित किया और अपनी गाड़ी में सवार होकर गए। सफ़र के दौरान अजय ने अपने दोस्तों को जंगल की कहानियाँ सुनाते हुए कहा, क्या तुमने सुना है इस जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जो खो गया है। कहते हैं कि वहाँ पर एक अदृश्य शक्ति है। जंगल में पहुँचते ही अजय के मन में एक रोमांच और डर, दोनों ही भावना जाग उठी। चारों ओर घने पेड़ और ऊंचे पहाड़ थे। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और वातावरण में अजीब सी शांति थी। उन्होंने अपना टेंट लगाया और रात का खाना बनाने लगे। खाने के दौरान अजय ने फिर से जंगल के बारे में बात करना शुरू की। अगर हमें मंदिर मिल गया तो हम एक अद्भुत अनुभव कर सकते हैं, उसने कहा। रिया ने डरते हुए कहा, क्या अगर वहाँ सच में कुछ अजीब है? मैंने सुना है कि वहाँ लोग खो जाते हैं। सुमित ने मजाक में कहते हुए कहा, अरे तुम दोनों क्यों डर रहे हो? हम तो सिर्फ एक रात ही यहाँ है। रात का समय आया और तीनों ने एक साथ बैठकर आग के चारों ओर बातें करना शुरू किया। अचानक अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उन पर नज़र रख रहा हो। अजय ने अपने कैमरे को उठाया और आवाज़ की ओर देखने की कोशिश की। क्या तुमने ये सुना? उसने पूछा। रिया ने कहा, ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है, हमें सो जाना चाहिए। लेकिन अजय ने एक बार फिर से आवाज़ की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसे लगा जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा है। यहाँ आओ, आवाज़ आई। अजय ने कहा, मैं थोड़ी देर बाहर रहूँगा, तुम लोग सो जाओ। वो बाहर निकलकर अंधेरे में कैमरे के साथ घूमने लगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। अचानक उसने महसूस किया कि कोई छाया उसकी ओर बढ़ रही है। अजय ने जल्दी से कैमरा घुमाया और तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। वो डटकर टेंट की ओर भागा। क्या तुम सबने वो देखा? उसने कहा। सुमित ने कहा, नहीं, तुम क्या कह रहे हो? सुबह हुई तो अजय ने सोचा कि शायद वो उसका भ्रम था, लेकिन जब उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया तो देखा कि टेंट के चारों ओर गंदगी थी, जैसे कोई वहाँ से गुजर गया हो। ये सब क्या है? रिया ने कहा। अजय ने कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन सुमित ने कहा, नहीं, हम यहाँ आए हैं, हमें इसे मंदिर को ढूंढना होगा। इन्होंने जंगल की गहराई में जाना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई अजीब चीज़ें मिली, सूखे पेड़, अजीब पौधे और यहाँ वहाँ बिखरे हुए पत्थर। अचानक उन्हें अपनी पुरानी पगडंडी दिखाई दी। क्या ये मंदिर की ओर जा रही है? रिया ने कहा। अजय ने कहा, हमें इसका पीछा करना चाहिए। पगडंडी पर चलते चलते उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ अजीब निशान बने हुए हैं, जैसे कि कदम के। कुछ घंटों बाद उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा। वहाँ बहुत ही खंडर हो चुका था, लेकिन उसकी दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्रकारी थी। वाह, ये तो अद्भुत है, अजय ने कहा। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के भीतर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मंदिर के अंदर की दीवारें घने काले रंग की थी और चारों ओर अजीब सी गंध फैली हुई थी। अचानक मंदिर के भीतर एक दर्पण दिखाई दिया। दर्पण के सामने खड़े होकर अजय ने अपने आप को देखा, लेकिन उसके पीछे एक छाया थी। अजय ने चौंकते हुए दर्पण की ओर देखा। क्या तुम सबने ये देखा? उसने चिल्लाया। लेकिन उसके दोस्त ने कहा, क्या हुआ अजय? अजय ने कहा, इस दर्पण में कुछ है। लेकिन जब उन्होंने दर्पण की ओर ध्यान से देखा तो वहाँ केवल उनका ही प्रतिबिंब था। सुमित ने कहा,
ये सब हमारी कल्पना है। अचानक दर्पण में से एक आवाज़ आई, यहाँ से भागो। सभी घबराए। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, रिया ने कहा। जब वो मंदिर से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि रात का समय फिर से आ गया है और अब अजीब आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी। अजय ने कहा, हमें वापस लौटना चाहिए। जंगल में लौटते ही उन्हें समझ में आया कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। वो गहराई में फंस चुके थे और रास्ता कहीं मिल नहीं रहा था। अंधेरे में उन्होंने एक बार फिर से वही आवाज़ सुनी, यहाँ आओ। अजय ने कहा, किसी को भी कुछ नहीं कहना, लेकिन सुमित ने कहा, यहाँ हमें कोई ढूंढ रहा है, हमें भागना चाहिए। तीनों ने जंगल में भागने का प्रयास किया, लेकिन चारों ओर से अजीब आवाज़ें आने लगी। सुमित अचानक गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। मुझे छोड़ दो, उसने चिल्लाया। अजय और रिया ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो डर गया। मुझे छोड़ दो, वो चिल्लाया। रात बढ़ती गई और डर बढ़ता गया। सुमित ने कहा, हमें मदद की ज़रूरत है, लेकिन उनके चारों ओर केवल सन्नाटा था। फिर अचानक एक चमकती हुई आकृति उन्हें दिखाई दी। वो आकृति उन्हें देख रही थी और उसकी आंखों में चमक थी। जैसे ही रिया ने उस आकृति को देखा, वो चिल्लाई, क्या ये सच है? लेकिन उस आकृति ने रिया की ओर हाथ बढ़ाया और वो अचानक गायब हो गई। नहीं रिया, अजय चिल्लाया। अब केवल अजय और सुमित रह गए थे। अजय ने कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन सुमित अब डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। अजय ने उसे खींचकर चलाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से उसी स्थान पर लौट आई जहाँ उन्होंने मंदिर को देखा था। अजय ने कहा, क्या हम तंत्र मंत्र के बारे में सोच सकते हैं? सुमित ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने मंदिर में जाकर तंत्र की कुछ प्रतीक देखने की कोशिश की, लेकिन वो केवल अंधेरे में ही रहे। फिर अचानक उन्हें मंदिर के एक कोने में से एक पुराना ग्रंथ मिला। यहाँ से भागो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, ग्रंथ में लिखा था। ये हमें बचा सकता है, अजय ने कहा। वो फिर से दर्पण के सामने गए। अजय ने कहा, हमें इस दर्पण का सामना करना होगा, लेकिन दर्पण में अब भी वही छाया थी। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, वो छाया बोली। अजय ने साहस किया और दर्पण की ओर बढ़ा। हम यहाँ से जाएंगे, उसने कहा। उस छाया ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं जा सकते। जैसे ही अजय ने दर्पण की ओर कदम बढ़ाया, छाया ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, वो फिर से बोली। अजय ने अपने डर को काबू में रखते हुए कहा, हम यहाँ से जाएंगे, तुम्हारी शक्ति हमें नहीं रोक सकती। अजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में एक तंत्र का जप करना शुरू किया। वो जानता था इस शक्तिशाली प्राणी का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अपने दोस्तों के लिए लड़ना पड़ा। सुमित ने अजय का हाथ पकड़कर कहा, क्या हमें यही रुकना चाहिए? क्या ये सही है? अजय ने कहा, हमें लड़ना होगा। अगर हम यहाँ रुकते हैं तो रिया कभी वापस नहीं आएगी। दर्पण में छाया ने और अधिक प्रगति की और अजय को अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। तुम नहीं बच पाओगे, छाया ने फिर से कहा और उसकी आवाज़ में गहराई आ गई। अजय ने कहा, मैंने इस जंगल के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये सब सच है। इस दर्पण में कैद आत्माएं हमें दिखाना चाहती है कि यहाँ क्या हुआ है। सुमित ने कहा, हमें इस दर्पण का रहस्य समझना होगा। क्या कोई तरीका है इसे तोड़ने का? अजय ने दर्पण की ओर ध्यान से देखा। उसे याद आया कि लोगों ने कहा था कि दर्पण में केवल वही चीज़ें दिखती है जो वास्तव में होती है। हमें अपनी यादों का सामना करना होगा। हमें यहाँ समझना होगा कि हम किसी से डरते हैं। सुमित ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें अपनी सबसे गहरी डरावनी यादों का सामना करना पड़ेगा? अजय ने कहा, हाँ, लेकिन हमारी एकमात्र आशा है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी सबसे भयानक यादों को अपने सामने लाने का प्रयास किया।
अजय ने अपने माता पिता को खोने का दृश्य याद किया और सुमित ने अपने बहन को खोने का। जैसे ही उन्होंने अपनी यादों का सामना किया, दर्पण में एक हल्का सा परिवर्तन हुआ। छाया ने थोड़ी कमजोरी होने लगी। अजय ने देखा कि दर्पण के अंदर एक दरवाज़ा दिखाई दिया। ये क्या है? सुमित ने पूछा। अजय ने कहा, हमें उस दरवाजे के पास जाना होगा, शायद वहाँ से हमें बाहर निकल सकते हैं। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचे, छाया ने फिर से जोर से चीखना शुरू कर दिया। तुम नहीं जा सकते, वो बोली। अजय और सुमित ने एक दूसरे को देखा। अजय ने कहा, हमें एक साथ लड़ना होगा। दोनों ने अपनी ताकत इकट्ठा की और दरवाजे की ओर बढ़े। जब वो दरवाजे के पास पहुँचे तो एक जोर की आवाज़ आई और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अजय और सुमित ने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन छाया ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तुम मेरे बिना नहीं जा सकती, वो चिल्लाई। अजय ने कहा, हम तुम्हारी शक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, और उन्होंने एक साथ चिल्लाया, हम यहाँ से जाएंगे। अब उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो छाया ने उन्हें खींचने की कोशिश की, लेकिन अजय और सुमित ने अपनी ताकत से दरवाजे को खोला रखा। दरवाज़ा अचानक खुल गया और दोनों ने झपटा मारकर बाहर कूदने की कोशिश की। वो दोनों बाहर कूद गए और एक नई दुनिया में पहुंच गए। वो एक खूबसूरत सूर्योदय था, लेकिन जंगल का डर अभी भी उनके दिलों में था। अजय ने कहा, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? सुमित ने कहा, हाँ, लेकिन हमें वापस नहीं लौटना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रिया का चेहरा दर्पण में दिखाई दिया। मुझे बचाओ, वो चिल्लाई। सुमित और अजय ने एक दूसरे को देखा। हमें वापस जाना होगा, अजय ने कहा। वो फिर से मंदिर की ओर लौटे। अंधेरे में एक बार फिर से वही छाया थी। तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो? वो बोली। अजय ने कहा, हम रिया को बचाने आए हैं। सुमित ने कहा, हमें तंत्र की सूत्रों का उपयोग करना होगा। अजय ने कहा, हमें इस बार फिर से करना होगा। जब वो दर्पण के सामने खड़े हुए तो उन्होंने अपनी यादों का सामना फिर से किया। हमें इस दर्पण के अंदर प्रवेश करना होगा, अजय ने कहा। जैसे ही वो दर्पण में दाखिल हुए, उन्होंने कई खोई हुई आत्माएं दिखाई दी। हमें उनकी मदद करनी होगी, सुमित ने कहा। अजय और सुमित ने मिलकर उन आत्माओं को मुक्त करने का प्रयास किया। तुम सबको आज़ादी मिलेगी, उन्होंने चिल्लाया। जैसे ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, दर्पण के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। रिया की आवाज़ फिर से सुनाई दी, मुझे बचाओ। अजय और सुमित ने फिर से दर्पण की ओर बढ़ते हुए कहा, हम तुम्हें छोड़ देंगे। जंगल के चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। तुम कभी यहाँ वापस नहीं आ सकते, वो आवाज़ गूंजने लगी। अजय ने कहा, हमें अब इस जंगल को छोड़ना होगा। अजय और सुमित ने एक बार फिर जंगल के बाहर निकलने का प्रयास किया। हम तुमसे कभी नहीं भूलेंगे, रिया, अजय ने कहा। जब वो जंगल से बाहर निकले तो उन्होंने एक गहरी सांस ली। क्या हम इसे भुला पाएंगे? सुमित ने कहा। जंगल के बाहर सूर्योदय हुआ। अजय ने कहा, हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि वो छाया अभी भी वहाँ थी। इस बार अजय ने महसूस किया कि वो छाया हमेशा के लिए उनके साथ है। और इस तरह अजय और सुमित ने ये सबक सीखा कि अतीत को भुलाना आसान नहीं होता और कभी कभी डरावनी कहानियाँ सच्ची में होती है।